हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि आपकी कक्षा 10 के पहला चैप्टर है, जिसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो-जो चीज़ें हैं, जिस पे पूरी वास्तविक संख्या टिकी हुई है, और उसके बाद हम वास्तविक संख्या से जुड़ी सारे मतलब महत्वपूर्ण जो टॉप क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम आप सुने होइएगा। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और आगे आप भी देखेंगे कि पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया जो है, इसमें से दिए गए ऑप्शन में से किसको निकालने का तरीका है। एलसीएम, एचसीएफ, भाग, तरह-तरह ये सब निकालने का तरीका, जैसे पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो यूक्लिड कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए भाज्य हो जाता है, बी भाजक हो जाता है, ये भागफल और ये शेष हो जाता है। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे देखिए ए बराबर भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेष में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल पर शेष, सब लोग पढ़ते होइएगा। तो यूक्लिड के ये बात कही जा रही है। फिर दूसरी बात आएगी, दो संख्याओं के बीच का मतलब महत्तम। देखिए, दो संख्याएं ए और बी, जहाँ ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए महत्तम समावर्तक, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यूक्लिड के विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। ए में बी से भाग दें, भागफल क्यू और आर, शेषफल ज्ञात करें। तो ये आ जाएगा। ये आर बराबर 0 है, तो ए और बी का एचसीएफ बी होता है हमेशा, है ना? जितना भाजक होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। कब? जब आर आपका 0 हो जाता है। तो ये चीज़ आप जानते होइएगा। तो हम इसको तेज़ी में निकालते हैं। इस प्रकार तब तक जारी रखते हैं इस प्रक्रिया को, जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही आपका अभीष्ट ये होता है। इस तरीके की चीज़ों को आप किए होंगे। उसके बाद हमारा ये अगला लाइन है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि एक भाज्य संख्या 12 भाज्य है। भाज्य अभाज्य किसे कहते हैं? तो जान लीजिए कि भाज्य जिसका फैक्टर जो है अधिकतम 2 से ज़्यादा हो, यानी 1, और वो खुद संख्या से के अलावा कोई और भी संख्या उस संख्या को काटता है, तो उसे भाज्य कहते हैं। और अभाज्य मतलब हो गया कि अभाज्य हो गया वो 2 संख्या जो सिर्फ 1 और वो खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस चीज़ को जानिएगा। तो इसमें बोला गया है कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, यानी 2 6 या 2 3, है ना? इस तरीके से आप काट सकते हैं। देखिए, 6 को आप 2 गुणे 3 कर सकते हैं, तो इस तरीके से अद्वितीय होता है। उसके बाद अगला आप चलेंगे तो वही ये चीज़ें 2 चीज़ों के बीच में आपको अगर 2 संख्याएँ दी हैं, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होगा दोनों संख्या का गुणनफल। यदि 3 धनात्मक पूर्णांक है, तो एलसीएम ऑफ एबीसी और एचसीएफ और एबीसी गुने होगा, नॉट इक्वल टू होगा एबी गुने ए गुने बी गुने सी। यानी 2 संख्या है, मान लीजिए कि ए और बी, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणन के बराबर होगा। लेकिन यही ए गुने बी गुने सी जो है, नॉट इक्वल टू होगा ए बी सी का एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना? तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया है कि अभाज्य संख्या p ए स्क्वायर से विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में सभी को पता होगा, और अपरिमेय जो p बटा q के रूप में ना हो। जैसे में कि जो पाई भी बार-बार क्वेश्चन पूछा गया कि पाई परिमेय की अपरिमेय, तो पाई आपका अपरिमेय है, और पाई का मान 22/7 जो होता है वो परिमेय कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये p बटा q के रूप का होता है, p बटा q के रूप में है, लेकिन इसका मान निश्चित नहीं है। और या वैसे मान जो रूट के अंदर रह जाता है, पूरा-पूरा बाहर नहीं आता है, तो उसे भी अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार भी निकालने की बात कही जाती है, डेसिमल एक्सप्रेशन शांत और अशांत के बारे में। तो शांत किसे कहेंगे? जिसके बट्टा में 2 गुने 5 का मल्टीपल हो जाए, अगर बड़ा संख्या है, ऊपर कुछ भी हो और 2 गुने 5 के मल्टीपल में है, तो वो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर ऐड होगा नीचे में, जैसे 2 गुने 3 हो गया नीचे में पावर में, तो ये अशांत कहला जाएगा, ठीक है? ये पहचानने का तरीका होता है। जिन संख्याओं के दशमलव
अशांत अनुवर्ती हुए अपरिमेय कहलाती है, हमने बताया। और एक धनात्मक पूर्णांक p पूर्ण वर्ग न हो तो भी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यदि धनात्मक पूर्ण संख्या p पूर्ण घन न हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यदि एक अपरिमेय संख्या p एक अपरिमेय संख्या है तो माइनस p तथा 1/p एक अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर एक अपरिमेय होती है। एक परिमेय संख्या जो 0 के बराबर नहीं है तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल और योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वास्तविक संख्या के बारे में चीज़ें हैं। ए बराबर पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये इसका क्या होता है, पहचान होता है। ए का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होगा यदि क्यू इतना के रूप में होगा, हमने अभी बताया। और ये ऋणात्मक नॉन निगेटिव होगा, ठीक है। मतलब इसका पावर जो है निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ए का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि 2 गुने 5 m के रूप में नहीं हो, जहाँ m n भी निगेटिव होगा, नहीं होगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं, तो चलिए हम बिना किसी देरी के प्रश्न शुरू करते हैं। आप जवाब देंगे। सही उत्तर का चुनाव करना है, 4 ऑप्शन है। तो रूट क्या है, तो रूट अभी हमने बताया कि रूट जिसका रूट नहीं निकलेगा, रूट के बाहर जो संख्या निकल के नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन पे नहीं जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन आप इसको ढक दीजिए। चलिए ऑप्शन हम हटा देते हैं। दूसरा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होगा, ठीक है। जब भी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 1 होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। पाई 1 क्या है, अपरिमेय संख्या, अभी हमने बताया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। 1.628 क्या है, तो 1.628 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी ये परिमेय संख्या, तो 1.62 को आप ऐसे लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा और ये एक पी बटा क्यू के रूप फॉर्मेट का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभी हमने बताया अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसको सिर्फ और सिर्फ एक और वो संख्या खुद से कटेगा। तो देखिए 2 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, तो 1 से 2 से ज़्यादा है। 3 को भी कौन काटेगा, 1 काटेगा, 3 काटेगा, 9 यानी 3 है। 11 एक ऐसी संख्या जिसको सिर्फ 1 और 1 11 काट सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं काटेगा। 15 को 1 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 5 भी काटेगा और 15 भी काटेगा। इसलिए मोर देन जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य। और जिसका 2 ही फैक्टर हो, जो संख्या खुद 1 और वो स्वयं, तो ये अभाज्य संख्या आ जाएगा। ये रैकरिंग का नंबर है, तो जब भी रैकरिंग की बात किया जाए तो ये परिमेय संख्या का कैटेगरी होता है। अब रैकरिंग निकालने का क्या तरीका, 3.57 है, इसके ऊपर रैकरिंग है, तो 3 + 57/99 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका एक परिमेय संख्या के रूप में जोड़ बन के आएगा, ठीक है। जितना पर रैकरिंग हटाते हैं तो उतना नीचे 9 आता है, ठीक। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा 7 का एक आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 7 का ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर ए। दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो भैया इसका क्या कर देना है, गुणनफल बराबर ये हो जाएगा 25 पंचे कितना हो गया 125 और 0 बिठाई देगा तो 1250। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद हम इस पे चलेंगे, तो देखिए 1 2 है ना, 1 1 2 1 1 1, तो ये क्या जा रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है, तो ये अशांत नंबर होगा। और अशांत जो संख्या होगी, अशांत जो भिन्न होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा। जहाँ भी रिपीटेड हो जाए और वो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट के बाद 1 2 1 फिर 1 2 2 1 फिर 1 2 3 1 फिर 1 2, ये रिपीटेड हो जा रहा है, नॉन रिपीटिंग है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कट भी नहीं रहा है, अनंत जाएगा, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभी हमने बताया इस 10 का आंसर आपको करके देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। भाज्य और अभाज्य हमने अभी जस्ट इसके ऊपर एक सवाल किया है। चलिए 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। 1/√2 क्या है, जहाँ भी रूट पीछा ना छोड़े अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए रूट नहीं पीछे छोड़ रहा है तो अपरिमेय होगा, या ये भी अपर में होगा, रूट पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये भी रूट में है। और इसको देखिएगा तो देखने में तो लगेगा कि भैया रूट में है,
लेकिन √9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 16 का स्क्वायर होता है कितना 4, तो ये बाहर निकल के कितना आएगा 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये रेकरिंग की बात आए, ठीक है? तो अगर ऊपर रेकरिंग दिया है मतलब ये रिपीटिंग नंबर है ना, सेम चीज़ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जो अपरिमेय होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो है ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 13 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में कौन अलग है? अलग है मतलब इन चारों में से अलग कौन-सा है? 3/5 क्या है? परिमेय संख्या है। 16/4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? अंदर में रूट अंडर में 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2 √2/5 और यहाँ पर √25/9 तो √25 को आप क्या लिखिएगा? 5 गुने 5 और बट्टा में 9 तो 2 5 के बदले 1 रूट के बाहर 1 आता है तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 9 तो ये भी बट्टा, ये भी बट्टा और ये भी बट्टा। मतलब इसका बट्टा कुछ नहीं 2 है तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं तो बट्टा बन गया और इसके नीचे ये क्या? रूट पीछा नहीं छोड़ रहा मतलब ये अपरिमेय हो गया, 3 परिमेय हो गया। तो इसमें से अलग कौन हो गया? तो ये अलग हो गया। मतलब ये तीनों एक जाति के हैं, ये अलग जाति के, तो ऑप्शन ई हो गया। 15 का आंसर 3/√7 गुने बट्टा में 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4 दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो ये शांत होगा। हमने अभी बताया कि शांत और शांत पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हर देखना है। हर में अगर सिर्फ 2 और 5 का गुना हो तो वो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए, मान लीजिए 3 आ गया, अशांत हो गया। 2 हट गया, 5 गुने 3 हो गया, अशांत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर शांत। 16 में निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है और और ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 75 को तोड़ेंगे तो 75 को आप बोल सकते हैं रूट अंडर 5 गुने 3 गुने 25 25 तिया 75 रूट 48 को आप तोड़ेंगे, ढंग से हम बताते हैं। आप रूट 75 को अगर तोड़ेंगे तो ऐसे कहिएगा कि रूट अंडर में 3 गुने 25 तो 25 तिया 75 और बट्टे में रूट 48 को तोड़िएगा तो इसको कहिएगा भैया कि रूट अंडर में 3 गुने 16 16 तिया कितना हो गया 48, है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुने √25 और इसको लिखेंगे √3 गुने √16। अब √3 से √3 कट गया, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 5/4 क्या हो गया? तो परिमेय संख्या। तो ये तीनों है अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। तो अलग कौन हो गया? इसमें से अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी। संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? अभी हम जस्ट ये क्वेश्चन पीछे बताया था, तो 25 गुने 50 कर देना है क्योंकि फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है? तो क्या लिख रहा है? 50 25 और 25 दो संख्या है 25 और 50 उसका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? तो जो इसका गुणनफल होगा वही उसके एलसीएम का गुणनफल होगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 18 नंबर निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए बराबर खाली अपरिमेय परिमेय परिमेय अपरिमेय खूब पूछेगा। तो देखिए इसको अगर ये रूट के अंदर में फँस गया तो ये परिमेय नहीं होगा। ये √5 है और बट्टा में आप 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5 तो एक √5 से एक रूट गया तो 1/√5 बच गया, ये भी गड़बड़ा गया, ये भी √7 में फँस गया, तो बच्चा एक्के गो अगर रूट में दिख भी रहा है फिर भी एक ही आंसर है, इसको टिक कर दीजिए। नहीं तो 2 अब बट्टा √/रूट है तो √2 से √2 कट गया तो बचा क्या? 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मतलब ये क्या है? कोई भी सीधा नंबर परिमेय होता है। फिर कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें देखिए ये दोनों काट दीजिए, एक एक परिमेय संख्या दिख गया। किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या अगर जोड़ में है या घटाव में तो वो अपरिमेय होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्या जैसे 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? जो छोटा नंबर हो हमेशा 2 होगा। क्या होगा? हमेशा 2। जैसे 4 और 6 का कर रहे हैं, तो ऐसे ही निकालेंगे तो 4 एकम 4, 2 फिर 4 या आप इसको एचसीएफ निकालने का हम तरीका को बता देते हैं। जैसे कि अगर
4 और 6 का निकालना है, तो 4 को आप तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 और ये 2 गुने 3, जो कॉमन मिलता है वही आपका एचसीएफ हो गया, जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ। उसके बाद 21 नंबर सवाल देखिए, दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखिए 2 और 5 के अलावा एक और बीच में कबाब का हड्डी मिल गया, 3, इसका मतलब क्या है? वो अशांत है। हमको सिर्फ चाहिए किसका दोस्ती? 2 का और 5 का, है कि नहीं? तो चलिए अगला सवाल 22 में चलिए, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1400 में, तो 1400 में अगर 2 का घात खोजते हैं, 2 से काटिए तो 700, 2 से काटिए 350, 2 से काटिए तो कितना? 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, उसके बाद क्या काटेंगे? उसके बाद 1, 2 सत्ते 14, 5। अब देखिए 175 तो 2 से नहीं कटेगा, यानी 2 में अधिकतम का घात कितना है 1400 में? 2 का पावर 3, तो अधिकतम घात कितना हो गया? 3 आंसर हो जाएगा। 2 प्लस रूट 3 हमने अभी बताया किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़े या घटाए, ये दोनों क्या बना देता है? अपरिमेय बना देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटे का समय लगता है, और तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में समय कितना लगेगा? ऐसे सवाल जब भी हैं तो आपको इसको एलसीएम निकाल देना, तो 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, रूट थ्री क्या है? तो रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या। बार बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है परिमेय और अपरिमेय से, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन होगा? देखिए 7/, ये 7/8 हो जाएगा। 81/91 तो नहीं होगा, 91/51 भी नहीं होगा, तो इसका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 28 में निम्न में कौन परिमेय संख्या है? फिर बताइए, ये 7/8, अगेन ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। तो आप लोग जरूर इसको बनाइएगा और बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, माइनस में है, लेकिन ये भी परिमेय है, अपरिमेय ये है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या एक ही होगा, 11, है ना। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? √9 परिमेय है, 25, 49 परिमेय है, √20 क्या है? अपरिमेय है। किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लसा, है ना, यही ना है, किसके बराबर होगा? तो आपको पता है दोनों का एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुने बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, इनमें कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप देखिए, ये होगा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, तो ये 5/7 हो जाएगा। यदि x² - 5x = 0, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या हो जाएगा? परिमेय होगा, पूर्णांक होगा, तो इसको इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो x पूर्णांक निकालना है, तो इसमें निकालना नहीं होगा, x पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो माइनस हो, है ना, चाहे वो प्लस हो, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक होगा। 3√3 क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 6/15 का दशमलव प्रसाद, अब देखिए 6/15 है, तो 15 को हम 3 गुने 5 लिखेंगे, लेकिन हमको नीचे में क्या चाहिए? 2 गुने 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किसके परिकलित करने की विधि है? अभी हमने बताया था शुरू में कि ये मौसा निकालने की प्रवृत्ति है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय, तीनों को प्रस्थान करने पर इन तीनों का एलसीएम निकाल दिए, 5 दिया 15 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? 625 का आप क्या निकाल दीजिए? वर्गमूल भाग विधि से। 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4, 5 4 बार आया है, तो इसका 5 का पावर हो जाएगा 4। क्या एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, ये बोला गया है। एकदम होगा। देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल अपरिमेय ही होगी। जैसे मान लीजिए कि 4 गुने √5, तो ये 4 क्या हो गया? 4√5, तो ये अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है।
अपरिमेय संख्या हो सकती है। दोनों, परिमेय और अप्रमेय दोनों हो सकती है, नहीं? निम्नलिखित में पाई/2 में क्या है? तो पाई/2 में क्या है आपको? तो अपरिमेय संख्या है। जब ये पाई है तो अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो वो अनंत है। हमने कई बार इस क्वेश्चन को बताया है। निम्नलिखित में कौन आसान दशमलव प्रसार है? तो ये 2 का पावर खाली है। तो ये अशांत नहीं, अशांत खोज रहा है ना। ये भी 2 गुने 0 है तो मतलब 5 का होगा। ये 3 गुने 3 का आ गया ना, 3 गुने 6 तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रसार में। 44 महत्तम समावर्तक एबी गुने लघुत्तम समावर्तक एबी बराबर होगा, यानी एबी का महत्तम और गुने लघुत्तम क्या हो जाएगा? ए गुने बी। वृत्ताकार पर फिर वही 3, 4 और 8 घंटे समय लगता है। तो इस तरीके के जब भी सवाल है तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 4, 8 का लघुत्तम क्या होगा? 24 घंटा, ठीक है? तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए कौन है? तो अपरिमेय संख्या √25 से परिमेय है, 81 परिमेय है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या कौन है? तो ये 34 बट्टा ये 8/6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7/3 हो गया। तो ये सभी तो परिमेय ही दे दिया ना, तो ये अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये गलत पूछ दिया। इसमें से अच्छा ये 2.5 अगर होगा, ये 2.5 तब जाके ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? 0.25 होगा तो ये निकल जाएगा तब बाहर, लेकिन 2.5 है तो नहीं। अंदर में रूट में से अगर बाहर निकलना है दशमलव में, तो पॉइंट के बाहर 2-2 का जोड़ा होना चाहिए। जैसे अगर 0.25 होता या 6.25 होता, तो 2 अंक के पहले दशमलव है तो 1 अंक से पहले निकलता बाहर, ठीक है? इस तरीके से ये सारा आपका कुल थ्योरी और ऑब्जेक्टिव कुल 46 नंबर का है। तो आप इसको बनाइएगा और बताइएगा कि कितना सवाल आपने सही किया, और आप कहेंगे तो इसी तरीके से हम प्रत्येक चैप्टर का 15 चैप्टर का इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।